तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं मैथ के कुछ इजी क्वेश्चन, ठीक है, जो अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप लोग बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, केवल इजी वाले करेंगे जो आपको बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इजी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जब से तुमको देखा है सनम, ये गाना नहीं बोल रहा हूँ। जब से मैंने मैथ को देखा है मेरा नींद उड़ गया है ना, आप लोग का यही बोल रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, और इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूँ। यह हमारा तीसरा वीडियो है एंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं मैथ का और वीडियो अभी नहीं डाल पाऊँगा, ठीक है, और आपके पास समय भी नहीं होगा क्योंकि कल एग्ज़ाम है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की एक गड्डी, अरे बाबा ताश आ गया, हाँ। तो अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की एक गड्डी में 2 को पत्ता हम लोग निकालते हैं। कोई भी 2 को कार्ड निकाल लिए, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा ये पूछा गया है। सैंपल स्पेस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समदृष्टि, ठीक है। देखिए सैंपल स्पेस कैसे निकालें। अगर आपको पूछा जाए कि ताश के एक पत्ते से 2 पत्ते निकालने हैं ताश की एक गड्डी से, तो ताश आप लोग खेलते हैं काली पूजा में, ठीक है। मान लीजिए हमारा ताश है, तो ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं। सबसे पहले सी लिखिएगा, ठीक है, सैंपल स्पेस सी। ताश में 52 पत्ते होते हैं, तो 52 को हम लोग यहाँ पे लिख दिए ऊपर में। कितना निकाल रहे हैं, 2 को निकाल रहे हैं, तो 2 को नीचे लिखिएगा। ये हो गया आंसर, ठीक है, बस यही आंसर हो गया। अब देखिए कैसा ये जो फॉर्म है कहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए डी नंबर में ऐसा लिखा है सी, ऊपर में 52, ऊपर वाला को सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, नीचे वाला को ऊपर वाला को सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं और नीचे वाला को सब स्क्रिप्ट बोलते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, ठीक है। आप लोग याद रख सकते हैं, ऊपर में जो होता है सुपर स्क्रिप्ट और नीचे में जो होता है सब स्क्रिप्ट। अगर पूछा लिया जाता है कि ताश की एक गड्डी में यादृच्छिक रूप से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 4 पत्ते निकाले जाते हैं, तो हमारी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो देखिए अवयवों की संख्या उस टाइम पे हो जाता है, ऊपर में हमारा 52, नीचे में 4, ठीक है, बस यही हो जाता है। अगर ऐसा फॉर्म में नहीं दिया रहे तो आपका कुछ इस टाइप से फॉर्म में होगा कि सी, ये जो सी रहेगा आपका रहेगा ही रहेगा। 52 को पत्ता है तो 52 रहेगा, जितना पत्ता निकालिएगा 2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर 4 पत्ता निकालेंगे तो सी 52,4, ठीक है, ये आपका इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, केवल और केवल इजी क्वेश्चन आएंगे। हाँ यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। अगर पूछे कि किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो देखिए दोस्तों किसी भी घटना की प्रायिकता या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। कितना, 1 या फिर 0, ठीक है, 1 या फिर 0। अब कब 1 होता है और कब 0 होता है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ये सी नंबर 0, 1 और 1। ये आपका यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। अगर कोई निश्चित घटना पूछा जाए कि कोई निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो कोई भी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, ठीक है। अगर कोई निश्चित घटना नहीं है यानी कि अनिश्चित है, कोई भी फिक्स होने का नहीं है, तो यह आपका जो है 0 होगा, ठीक है। अब जैसे बोल दें, मान लीजिए कोई लेडी जो है प्रेग्नेंट है, मतलब हम लोग क्लास के 10th में सर में एग्जांपल दिया था कि बताइए इसका जो बच्चा होगा जुड़वा होगा या सिंपल होगा, ठीक है। तो जुड़वा होता है किसी का, जुड़वा बेटा जुड़वा बेटी, तो इसकी प्रायिकता हम लोग क्या बोलेंगे अब कोई नहीं जानता है और आप अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाएं, तब आपको क्या पता चलेगा कि 1 बच्चा है या 2 बच्चा है, तो इसकी घटना की प्रायिकता निश्चित नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका 0 आप बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये तो आपका मतलब कन्फ्यूजन वाला है, ये तो प्रायिकता में आएगा ही नहीं आएगा, हमको दूसरा एग्जांपल देना पड़ेगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कोई निश्चित घटना नहीं है, जैसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी प्रलय होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो कोई नहीं जानता होगा या नहीं होगा, तो यह निश्चित घटना नहीं है, तो इसकी प्रायिकता 0 होगी, ठीक है। जैसे अब हम लोग कहेंगे कि 2025 होगा, ठीक है, तो 2025 होगा, डेफिनेटली होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, और यह निश्चित है, तो इसकी प्रायिकता क्या है, ठीक है। 2025 आने की प्रायिकता क्या है, वर्ष 2025 आने की प्रायिकता क्या है, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली आएगा, ठीक है, अगले साल डेफिनेटली आएगा 2025। तो इसको हम लोग बोलते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ठीक है। ये देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा टफ है, इसको मैं नहीं लूँगा, जो ईजी है केवल उसी को लूँगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो इसको लिखना है इस तरह से। अगर किसी घटना का प्रतिकूल संयोजन या संयोग अनुपात m है, m अनुपात n है, तब p e इजिकल टू क्या होगा, तो p इजिकल टू होगा n/m
m प्लस n, ठीक है, यानी कि जो संयोग अनुपात रहेगा दोनों को ऐड कर देना है नीचे में। अब देखिए यहाँ पे रेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि इजी होते हैं। रेंज, जिसको हम लोग हिंदी में परिसर बोलते हैं या फिर सीमा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित डेटा सेट की सीमा क्या है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट। अब देखिए यहाँ पे डाटा को देख लीजिए, 12 है, 15 है, 18, 21, 24, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से हमारा सीमा क्या है। देखिए तो सबसे हाई लेवल का देखिए सीमा का फॉर्मूला होता है सबसे ऊपरी सीमा माइनस सबसे निम्न सीमा, रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे ऊपरी सीमा माइनस सबसे निम्न सीमा। अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपरी सीमा क्या है, तो हमारा सबसे ऊपरी सीमा है यहाँ पे 24 और सबसे निम्न सीमा कौन है, 12। अब 24 को 12 में माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 24 में अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। ये हो गया हमारा सीमा यानी कि रेंज, ठीक है। रेंज हमारा आ गया 12। अब चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा डेटा सेट दिया गया 5, 10, 15, 20, 25। सबसे छोटा यहाँ पे 5 है, सबसे बड़ा यहाँ पे 25 है। बताइए जल्दी से इसका डेटा सेट क्या होगा। तो 25 माइनस 5 कितना आएगा, 20। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे है कि किसी डेटा सेट का विचरण, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएंस। अगर किसी डेटा सेट का विचरण यानी कि वेरिएंस हमारा 16 है तो मानक विचरण क्या होगा। देखिए अगर वेरिएंस 16 रहेगा, ठीक है, जो भी संख्या रहेगा और वहाँ पे विचरण पूछे, ठीक है, डेटा सेट का देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग वर्ड है। यहाँ पे है विचरण, विचरण, और यहाँ पे है विचलन, ठीक है। तो एक वर्ड का अंतर है, विचरण और विचरण, मतलब 2 वर्ड का अंतर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सेम आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको विचरण दिया रहे, ठीक है, अगर आपको विचरण दिया रहे और विचलन पूछा जाए, ठीक है, तो आपको जो है इसका वर्गमूल कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल कीजिए, आपको कितना आ जाएगा, 16 का वर्गमूल आएगा हमारा 4, ठीक है। तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर वहीं पे 4 दे दिया होता हमारा विचरण और हमारा पूछ लेता विचरण, तब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अगर हमारा विचलन दिया होता विचलन और पूछ लेता विचरण, तब हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको, यहाँ से आपके अगर क्वेश्चन आएंगे तो छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है विचरण हमारा दे दिया गया है 25 और विचलन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो विचलन जो है हमेशा छोटा होता है, विचलन हमेशा छोटा होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। चलन यहाँ से याद रख लीजिए कि चलन जो है छोटा होगा और चरण जो है बड़ा होगा, ठीक है। वी छोड़ दीजिए, चरण बड़ा होगा और चलन छोटा होगा, ठीक है। तो 25 का विचलन क्या हो जाएगा, 25 का विचलन हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5, क्योंकि 25 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट बनाएंगे तो 5 निकल के आएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पूछा गया है, एक डेटा सेट दे दिया गया है और यहाँ पे विचरण की गणना करने बोला गया है, तो इसको छोड़ देते हैं, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं आगे। पूछा गया है कि किसी डेटा सेट का मानक विचलन, अब देखिए यहाँ पे चलन है, चलन, ठीक है, वेरिएंस, तो हमारा 6 है और क्या पूछा गया है, विचरण, चरण पूछा है। तो क्या कीजिएगा, इसको बस स्क्वायर कीजिए। अब पहले हम लोग वर्गमूल करते थे, अब हम स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। उसी तरह से सेम क्वेश्चन है कि यदि किसी डेटा सेट का मानक विचलन 8 है, ठीक है, चलन कितना है, यहाँ पे हमारा वेरिएंस 8 है, ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है डेटा सेट का मानक विचलन। अरे यार यहाँ पे नहीं बनेगा, ये विचलन नहीं, मानक विचलन यहाँ पे दे दिया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन क्या है कि किसी डेटा सेट का मानक विचलन, माध्य विचलन, ये भी नहीं बनेगा। देखिए जो इजीली बन जाएगा उसको मैं केवल यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं। तो डेटा सेट का माध्य विचलन, ये भी नहीं बनेगा, माध्य विचलन, डेटाबेस, डेटा सेट, भिन्नता। आगे बढ़ जाते हैं। तो कहाँ से बनना शुरू होगा, चलिए यहाँ से हमारा थ्योरी शुरू हो जाता है, तो थ्योरी को कर लेते हैं, ठीक है। एक डेटा सेट की सीमा 25 है, यदि न्यूनतम मान 10 है तो उच्चतम मान क्या होगा। एक डेटा सेट की सीमा जो है 25 है, ठीक, और वहाँ पे बोला गया है कि न्यूनतम मान 10 है तो उच्चतम मान क्या होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या क्या है इसमें देखिए, जब आपको इस तरह से पूछा जाए, ठीक है, डेटा सेट का सीमा दे दिया आपको 25, जो भी दे और जो न्यूनतम मान है उसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 35 बन जाएगा। बस आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देना है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि फैलाव के किस माप को माध्य से वर्ग अंतर के औसत के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो हम लोग विचरण को बोलते हैं, ठीक है। देखिए, आप तो सोच रहे होंगे ये किस क्लास का है भैया, थोड़ा ये भी तो बता दीजिए। तो देखिए, अगर आपने PCM पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसका मतलब होता है, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं PCM। और जो लोग बायोलॉजी लेते हैं उसको शॉर्ट में PCB बोला जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। आप में से अगर कोई नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। PCM और PCB इस तरह से। तो जो लोग मैथ लिए हैं BSc में क्लास 11, ठीक है, तो उनका जो है मैथमेटिक्स से थोड़ा सा टच करता होगा, इसलिए ये 10th के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा हाई लेवल का है और इसलिए समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है 10th के बाद छोड़ देते हैं। और जो लोग आर्ट्स ले लेते हैं और या फिर कॉमर्स, उनको दिक्कत होता है, या फिर बायोलॉजी, ठीक है। जैसे मैं शुरू से आर्ट्स लिया हुआ था, क्लास 10th में तो मेरा मैथ बहुत अच्छा पकड़ था, 97 मार्क्स आया था, ठीक है। मेरा दोस्त तो 100 में 100 पहुँचा दिया, अभी वो एयरफोर्स में है, ठीक है। मेरा 97 ही था यार हो सकता है आप में से भी बहुत से दोस्त 100 में 100 पहुँचा दिए होंगे, ठीक है। तो वो 10th की बात अलग थी और उसके बाद का बात अलग हो जाता है, ठीक है। तो जो ग्रेजुएशन BSc किए उनके लिए दिक्कत नहीं होगा। चलिए खैर, हमें जब पढ़ना ही है तो अब पढ़ना ही है। अगला है हमारा कि फैलाव, यानी कि फैलाव को क्या बोलेंगे, फैलाव यहाँ पे गलत वर्ड हो जाएगा हमारा, डिस्पेरसन बोलेंगे, ठीक है। कि डिस्पेरसन का कौन सा माप किसी डेटा सेट में उच्चतम और न्यूनतम मापों के बीच अंतर दर्शाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, श्रेणी, ठीक है। और श्रेणी के जगह पे हम लोग अभी यूज किए कि सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा बराबर प्रसार, इसको बोलिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रसार हिंदी में, ठीक है। रेंज इंग्लिश में बोलते हैं, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। वही चीज़ बोला गया है कि किसी फैलाव का डेटा सेट का उच्चतम और निम्नतम मानों का बीच का अंतर, अंतर मतलब होता है माइनस, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं। देखिए, इंग्लिश में रेंज लिखा है, हिंदी में श्रेणी लिखा है। इसी को परिसर भी बोला जाता है, इसी को सीमा भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि प्रसरण का वर्गमूल लेकर प्रकीर्ण के बीच माप की गणना की जाती है। तो किसकी गणना की जाती है, तो मानक विचलन की गणना की जाती है। इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन शॉर्ट में इसको SD बोला जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि फैलाव के किस माप को माध्य से पूर्ण अंतर के औसत के रूप में परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा माध्य विचलन की, ठीक है। ये सभी आपके थ्योरी हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, और मैं क्या ही बताऊँ, बस ये सारे टॉपिक हैं, पढ़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। मुझसे जितना बन पाया मैंने बना दिया, और ये सब आपको थ्योरी अब करना पड़ेगा खुद से मेहनत कीजिए जितना भी है। और मैं मदद नहीं कर पाया, जितना मेरी क्षमता था मैंने अपने क्षमता का यूज कर दिया है पूरा का पूरा मैथ में। इससे ज़्यादा मैथ मुझे नहीं आता है। कंपटीशन मैथ होता तब तो अभी गर्दा उड़ा देते यार, लेकिन ये कंपटीशन का मैथ नहीं है। फिर आपका प्रोबेबिलिटी आता है, यानी कि प्रायिकता से जुड़े कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, पासा से रिलेटेड। तो पासा का थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन पासा का आ जाए तो अच्छा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, देख लेते हैं। देखिए, 1-2 अच्छे क्वेश्चन मिले हैं कि 6 भुजाओं वाले एक पासे में, ठीक है। पासा का कितना फलक होता है, 6 को फलक होता है। आपका पासा जो होता है कुछ इस टाइप से होता है, यही होता है लूडो का पासा, ठीक है। लूडो गोटी अभी भी खेलते हैं आप लोग, विंजो वगैरह ना, वो सब फालतू है, मत खेलिए। अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। मेरा फ्रीज हो गया, मैंने नहीं खेला था यार, दूसरा आदमी हमको पैसा भेजा 1,000 रुपया, और उसके चलते मेरा 13,000 रुपया कर्नाटक साइबर पुलिस के द्वारा, साइबर सेल के द्वारा फ्रॉड में चला गया है। अब उसका केस चल रहा है, जब केस कंप्लीट होगा तब मेरा पैसा निकलेगा। बड़ा टेंशन है यार, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ना बहुत खतरा है। तो देखिए, ये हमारा पासा है। पासा में आपके कितने फलक होते हैं, तो 6 गो भुजाओं वाला दिया गया है। कितना, यहाँ पे तो मैंने 8 गो बना दिया ना। 6 गो भुजाओं वाले पासे में 1 से लेकर के 6 तक आने की संभावना, ठीक है।
तो बोला गया है कि 6 भुजाओं वाले पासे में आपका विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है। तो देखिए पासा को पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही चीज़ आ सकते हैं पासा में, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, विषम। ठीक है, अब देखिए विषम कौन कौन है, 1 है, 3 है और 5 विषम है। सम कौन कौन है, 2 है, 4 और 6 है, यानी कि 3 गो विषम संख्या है और 3 गो सम संख्या है। टोटल 6 गो संख्या में 3 गो विषम और 3 गो सम संख्या। अब यहाँ पे हमारा पूछा है कि किसी 6 भुजाओं वाले एक पासा है और उसमें विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो विषम संख्या हमारा कई गो है, 3 गो आ सकता है। टोटल कितना संख्या है, टोटल 6 गो है, भाग दे दीजिए। ठीक है, ऊपर में जो आएगा उसको और नीचे में टोटल, तो 1/3 के 3, 3 दूना 6, 1/2 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2। इसी तरह से दोस्तों आपको सिक्के के क्वेश्चन आ सकते हैं, पट चीत झंडी मुंडी। आप लोग खेले होंगे बचपन में, पूरा माचिस खोलिया ताश, मतलब माचिस खोलिया खेलते थे, फोटो खेलते थे हीरो का ना, हम लोग भी खेलते थे, हो सकता है आप लोग नहीं खेले होंगे। और उसी तरह से पट चित करके रखते थे, फिर बड़े बड़े होके जैसे हुए छोड़ते गए ये सभी चीज़ें। चलिए जो भी है, तो यहाँ से आप लोग सब कुछ कर लीजिएगा। ये मेरा लास्ट वीडियो था, इसके बाद और मैं मैथ का वीडियो नहीं लाऊंगा। हाँ, इंग्लिश का जो है आपका सेकंड सिटिंग का वो मैं डाल दूंगा जल्दी से, जैसे ही टाइम मिलता है। अब बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तैयारी अपने से कर लीजिए, और कोई दूसरा चैनल मिलता है जो आपको मैथ का ये पेपर दे रहा है तो प्लीज़ आप वहाँ से जा कर के पढ़ लीजिए। ठीक है, दूसरा चैनल से भी गाइड कीजिए, अकेला आदमी कितना करेगा ना। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।